नमस्कार, मैं अनुराग सिंह यादव, एकेडमिशियन, बिजनेस कंसल्टेंट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। वापस मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। कुछ प्रोफेशनल असाइनमेंट्स में बिजी होने की वजह से मैं यूट्यूब पे फोकस नहीं कर पा रहा था, वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, बट नाउ आई एम बैक। और अब मैं एक फाइनेंशियल फ्रॉड या फाइनेंशियल मैनिपुलेशंस को लेकर ये 5 से 10 वीडियोस की एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। आज के तारीख में, आज के दिन में जितना कठिन है पैसे को कमाना, उससे ज़्यादा कठिन शायद हो गया है पैसे को बचा के रखना। ऐसे बहुत सारे लोगों से जो आपके पैसे को अलग अलग तरीके से लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कई अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उनमें से कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे होंगे, मेरे पर्सनल, कुछ होंगे जो मेरे प्रोफेशनल जर्नी में, जब मैं जॉब में था तब, या फिर जब से हमने बिजनेस कंसल्टिंग चालू करी तो मेरे क्लाइंट के साथ कैसे कैसे हुआ। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं जो मैं इस पूरी सीरीज में आप लोगों के साथ एपिसोड बाय एपिसोड शेयर करूंगा। तो आज का पहला वीडियो, मैं बहुत यकीन से कह सकता हूं कि इससे आप बहुत रिलेट करेंगे अपने आप को। और ये बात है तकरीबन 15, 16, 17 साल पहले की। तो ये व्यक्ति मुझे कांटेक्ट में आया और इसने मुझे एक स्पेसिफिक इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताया। और इसने मुझे एक 20 साल का प्लान दिया कि सर ये 20 साल में आपको बाई एनुअली, यानी हर 6 महीने पे आपको ये प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, आपको पे आउट मिलेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें जो सबसे अहम बात थी, जो एक तरीके से जो मैनिपुलेशन था, जो फ्रॉड था, वो क्या था कि इस व्यक्ति ने जब मुझे ये पूरी पॉलिसी एक्सप्लेन की, तो ध्यान दीजिएगा, इसने मुझे पूरी पॉलिसी एक्सप्लेन की और मुझे कहा कि सर आरओआई, यानी कि आप जितनी भी प्रीमियम टोटल 20 ईयर्स में पे करेंगे, 20 साल के बाद जो आपको पे आउट होगा टोटल, वो आपको मिलेगा 115%। ध्यान दीजिएगा, उसने मुझे कहा कि आपको 115% का रिटर्न मिलेगा, विच इज क्वाइट रिलेटेबल। मैंने उसको कोशिश किया कि ठीक है, 20 साल का मतलब ये है कि मैंने जो भी एक्स अमाउंट दिया वो डबल हो जाएगा प्लस 15% और। तो मान लीजिए अगर आप लाख रुपए 20 साल में देते हैं तो 2 लाख प्लस 15%, तो तकरीबन 15,000 रुपए और 2 सवा 2 लाख रुपए का रिटर्न मुझे मिलेगा। ऐसा एक जेनरिक कैलकुलेशन मैंने किया और इस पे मैंने इसको क्रॉस क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा कि आप बोल रहे हो 115% ऑन वॉट एवर आई हैव इन्वेस्टेड। उसके वर्ड्स इस तरीके से उसने मैनिपुलेट किए। द ट्रुथ वॉज, लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई यह थी कि उस पूरी पॉलिसी में मुझे सिर्फ 15% का रिटर्न आना था। 20 साल के अंदर 15% का रिटर्न। पॉलिसी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पॉलिसी इसी तरीके से डिजाइन की गई थी। हर 5-5 साल में आपको पे आउट मिलेगा और एंड ऑफ द डे 20 साल के बाद आपको, जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो 15% का आपको रिटर्न एक्स्ट्रा होगा आपके पैसे के ऊपर। बट मैनिपुलेट ऐसे किया गया कि 115% आपको मिलेगा। दैट मीन्स आपका प्रिंसिपल प्लस जितना प्रिंसिपल आपने ऐड किया प्लस 15%। तो ये एक क्लास मैनिपुलेशन था। अभी मैं जब वापस उस मोमेंट को याद करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि उसने मैनिपुलेशन किया था। एनीवेज, वो पॉलिसी मैंने ले ली और बाद में फिर किसी थर्ड पर्सन ने मुझे साल 2 साल 3 साल के बाद बताया कि नहीं सर, इसमें तो आपको 115 नहीं, आपको 15% ही मिलना है। एनीवेज, लॉकिंग पीरियड था तो फिर पॉलिसी मेरे को कंटिन्यू करनी पड़ी। बट वो पैसा मैं कहीं और इन्वेस्ट करता, या उस पैसे का कुछ और भी किया जा सकता था, या कोई एक बेहतर पॉलिसी ली जा सकती थी। हो सकता है इस पॉलिसी में उस आदमी के इंसेंटिव बहुत अच्छे बन रहे होंगे, या कोई भी रीजन होंगे, उसके कुछ टारगेट्स होंगे। इस पूरी घटना में इस व्यक्ति का मैनिपुलेशन आप देखिए। और इस तरीके से बहुत सारी चीजें, जब आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कोई एजेंट जब आपको इस तरीके की चीजें बताता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम में से बहुत सारे आम लोग वो फाइनेंस को थोड़ा इग्नोर करते हैं, या उनको बहुत इंटरेस्ट नहीं होता, या उनको समझने में प्रॉब्लम आती है। आई एम बीइंग अ बिजनेस कंसल्टेंट, मुझे भी उन लोगों ने मैनिपुलेट किया और वो पॉलिसी में जहां पे 115% बोला था, एक्चुअली मुझे सिर्फ 15% का रिटर्न मिलना था। एनीवेज, मुझे वो पॉलिसी कंटिन्यू करनी पड़ी। दूसरी घटना इसी पॉलिसी से रिलेटेड, एक बार जब मेरा प्रीमियम, ये पुरानी बात है, जब ऑनलाइन और ये पेमेंट्स इतने एक्टिव नहीं थे, उस वक्त मेरा ट्रांसफर हो गया था, मैं एक छोटे शहर में आ गया था, मेरा प्रीमियम ड्यू था।
वो ये व्यक्ति मुझे लगातार फॉलोअप कर रहा था और फिर उसने मुझे बोला कि सर कोई बात नहीं है, आपका प्रीमियम जो है ना, आप एक काम करिए, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए, कल ही मैं इसका बिल कटवा के आपको डिपॉजिट कर देता हूँ। इस व्यक्ति से इतने सालों में इतनी बात होती थी कि मैंने उसके ट्रस्ट पे उसके अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर कर दिए और कुछ 10-15 दिन तक मुझे लगातार एसएमएस या ईमेल आती रही कि आपका पेमेंट ड्यू है। फाइनली मैंने उसको फ़ोन किया, मैसेज किया, उसके फ़ोन और मैसेजेस बंद। मैंने फिर उसकी एजेंसी का नंबर निकाला, वहाँ पे कॉल किया। उन लोगों ने मुझे बोला कि सर आपने ऐसी गलती क्यों की? मैंने एक्नॉलेज किया भाई गलती हो गई मेरे से। हाउएवर फिर उनके जो भी एजेंसी के टॉप बॉस होंगे उन्होंने उसको बुलाया होगा, डाँट लगाई होगी, जो कुछ भी रीज़न हो, एंड ऑफ द डे वो पॉलिसी की पेमेंट पे आउट हो गई। तो फाइनेंशियल लॉस तो वहाँ नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों ट्रस्ट में इस तरह की चीज़ें आप लोग कभी ना करें। शायद मेरा फाइनेंशियल लॉस तो नहीं हुआ, वो बच गया, पर कितना टाइम, कितना एनर्जी, कितना ह्यूमिलिएशन या कितना गिल्ट फीलिंग आता है इन सब इंसिडेंट्स की वजह से। तो ये एक पहली इंसिडेंट है। आने वाली सीरीज में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग कुछ मैनिपुलेशंस या बिजनेस फ्रॉड्स या फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में और डिस्कशन करूंगा जो मेरे साथ 1 to 1 हुआ है। आप लोगों को अगर ये वीडियो ठीक लग रहा हो, आप इस वीडियो से अगर रिलेट कर पा रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा, किसी व्यक्ति को अगर शेयर करना तो शेयर भी कर दीजिएगा। और इससे रिलेटेड यदि कोई घटना आपके साथ भी हुई है, ऐसी कोई भी घटना, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देख सकते हो। अगर आपके पास मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं तो वहाँ आप मेरे को बता सकते हो। और कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं कोशिश करूंगा आपकी अपनी ये जो सीरीज मैं रन कर रहा हूँ इसमें आपके वाले इंसिडेंट को भी, कोई भी रिलेटेड इंसिडेंट है जो आप मुझे साथ शेयर करना चाहते हैं, उस रिलेटेड इंसिडेंट को भी मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाऊं। शायद हम थोड़ी बहुत वैल्यू आम नागरिकों के लिए, हमारे और आप जैसे लोगों के लिए कुछ न कुछ वैल्यू हम लोग जरूर ऐड करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाली सीरीज में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स और लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।